हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीडीपी में जो पूछे जाते हैं कोलबर्ग के प्रश्नोत्तर, उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अगर आपने पहले मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वहां पे जाके 1 से 10 प्रश्नों का वहां पे संग्रह है, उसे देख लें। और अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो उस यूट्यूब पे जाके अवश्य सर्च कर लें कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट, जिससे कि आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जहाँ भी कोलबर्ग के प्रश्न देखने को मिलेगा वहाँ पे आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहला क्वेश्चन क्या है? इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफिकेंस द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी इन द ट्रू सेंसेस। ऑप्शन है लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2। इसका हिंदी देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्तर 1 में जो है बच्चा जो चिंतन करता है वो दूसरे लोगों के मानकों के आधार पे, दूसरे के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पे, दूसरे लोगों को देखकर जो दूसरे लोग करते हैं जैसा नैतिकता उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। किस स्तर में? स्तर 1 में। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, स्तर 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज अ मेजर कैरेक्टरिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। दूसरा है कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंट। तीसरा है कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन द मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वोमेन। या चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी देख लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो आलोचना पूछा गया है कोहलबर्ग की, इसको समझते हैं। चलिए, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवमूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। या दूसरा, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। या तीसरा, कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। या चौथा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट विकास अवस्थाओं का उल्लेख किया है। स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 में डिवाइड किया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। हाँ, उन्होंने सांस्कृतिक महत्व नहीं दिया, सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। अगर वह सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं देते तो जो समाज में हो रहा है उस आधार पे वे काम नहीं करते। उन्होंने इसीलिए सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व दिया है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। यहाँ कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो हमको आलोचना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा गया है। तो इसका उचित आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन? ऑप्शन नंबर 1 है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्स पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज। या चौथा है फैमिली एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन। चौथा इसका हिंदी देख लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक तर्क निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? ठीक है, अगर कोहलबर्ग के सिद्धांत है वो किस अवस्था में? पूर्व परंपरागत स्तर में।
कोई निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो अंतर्निहित संभावित दंड के आधार पे। पूर्व परंपरागत स्तर की बात किया गया है, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पूर्व परंपरागत स्तर में आता है दंड की बात। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत मूल्य, ये भी नहीं होगा। और पारिवारिक अपेक्षाएं, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? ए चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉडल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंटल परपोज ओरिएंटेशन। ऑप्शन 2 है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। या ऑप्शन 3 है द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। या चौथा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं इसका। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएंगे? ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको जैसा कि तैसा अवस्था, अच्छा लड़का, अच्छा द गुड बॉय एंड द गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सीधा सीधी आंसर है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो में थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाके ज़रूर पढ़ ले, ताकि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आँखों से देखे और निशाना मार दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? ठीक है, मिलान करना है। तो देखते हैं क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल consequence of an action, determine whether it is good or bad, punishment and obedience orientation, laws are क्या दिया है, आगे देख लेता हूँ। laws are not fixed but can be changed for the good of society। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेता हूँ, इसका क्या कह रहा है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, one earns approval by being nice, law and order orientation, ethical principles are self-chosen on the basis of the value of human rights। चलिए हिंदी देख लेते हैं सारे का। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं पहले। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तथा नियम तय नहीं है किंतु समाज के हितों में बदले जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। या चौथा ऑप्शन है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकार के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो नियम, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बताइए, हम बता देते हैं नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सामाजिक संविदा अविनाश किसी कार्य के भौतिक निर्धारित अच्छे या बुरे होते हैं, ये नहीं होगा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हितों में बदले जा सकते हैं। दंड देना ये भी नहीं है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अविनाश अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। हाँ, जब हम किसी को अच्छा गुड बॉय एंड गुड गर्ल कहते हैं तो उसके मन में यह भावना उठ जाता है कि मुझे अच्छा बनकर यह काम करना है, और उसे उस काम कर, अगर हम किसी को अच्छा कह देते किसी बच्चे को तो वो क्या होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं और उस काम को मन लगा कर करते हैं। जब मन लगा कर कोई काम करेंगे तो उससे अच्छा ही काम होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
16वें क्वेश्चन के एक बार देख लूँ। इन प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है, मेनी रूल्स एंड वैल्यूज आर internalized by the individual. Generic and broad-based principles of justice are involved to view laws and social contexts. The ideal of rules and values is not development at all. Rules are external to the self. अब 16वां क्वेश्चन क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता में बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। व्यय के व्यापक तथा उदारता निर्धारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। या तीसरा है, नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। या चौथा है, व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता के बारे में पूछ रहा है। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है? दंड और आज्ञा पालन की बात चलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे दंड और आज्ञा पालन की बात हो रहा है। बहुत से नियम तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। या व्यय के व्यापक उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। नियमों तथा मूल्यों को विचार विकसित नहीं होता है। या व्यक्ति के नियमों तथा कानून। तो हमारे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, व्यय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चूंकि हम पूर्व परंपरागत दूसरे के नियमों को देखकर ही काम करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होता है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वें नंबर का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेजेस वुड द गिवन टाइपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल? You parents will be proud of you. Your parents will be proud of you. You are honest, so you should be honest. Good girl, good boy orientation, law and order orientation, या punishment obedience orientation, या social contract orientation. हिंदी क्या? किसी बच्चे के, एक मिनट इसको और नीचे कर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएंगे? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या सामाजिक संकोचन अनुकूलन। तो हमारे माता पिता हम पे गर्व करेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं सोपान में। यदि हम अच्छा होंगे, ईमानदार होंगे, तो हमारे माता पिता को हम पे क्या होगा? गर्व होगा। तो कब ऐसी भावना आती है? जब हम अच्छा काम करेंगे। तो अच्छा लड़की अच्छा लड़के अनुकूलन। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान है सारा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, Lawrence Kohlberg theory of moral reasoning has been characterized on several counts. Which of the following statements is correct in the context of this criterion? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टाइपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ईच स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग। ऑप्शन 2 है, कोहलबर्ग हैज duplicated Piaget's method of arriving at his theoretical framework. ऑप्शन 3 है, कोहलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्स। या ऑप्शन 4 है, कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरी ऑन अ मेल सैंपल। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है? ये सही है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। या ऑप्शन 3 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
या चौथा ऑप्शन है कोलबर्ग ने अपने अध्ययनों को मूलतः पुरुषों के नियमों पर आधारित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, क्योंकि पियाजे भी जो अपने सिद्धांत में क्या करते हैं, स्टेजेस में बांटते हैं, ये भी अपने सिद्धांत में स्टेज में बांटे हैं। ठीक है, इसका टोटल कितना थ्योरी दिया गया, कितना स्टेज है? टोटल 6 स्टेज हैं, लेकिन मूल स्टेज कितने हैं? 3। 1 के 2 तो 3 के 6। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसके बारे में देख ले। द थ्योरी हैज़ एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीड्यूर्स, it established a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that children are moral philosophers. Yeah, his theory has supported an associate between cognitive maturity and moral maturity. ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसके बारे में देख रहे हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या तीसरा, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। या चौथा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया। तो उनका जो है सिद्धांत क्या है? नैतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों सही है 4? इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं। क्योंकि कोहलबर्ग साहब ने भी, मैंने अभी तुरंत बताया, कोहलबर्ग साहब ने भी स्टेजेस में बांटे हैं और पियाजे साहब भी स्टेजेस में बांटे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिए हैं कौन? संज्ञानात्मक सिद्धांत तो पियाजे दिए हैं, और नैतिक परिपक्वता यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिए हैं? कोहलबर्ग। ये दोनों का सिद्धांत क्या है? एक सहयोग का काम करता है बच्चों के विकास में, जिससे कि हमको बच्चे के विकास कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ, इन सारे बातों का पता चलता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां नंबर का, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझते हैं। ए चाइल्ड agrees that Hinge shouldn't steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stages of moral understanding does the child fall under? Option है the social order maintaining orientation, the punishment and obedience orientation, या तीसरा है the universal एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, या चौथा है द इंस्ट्रूमेंटल परपोज ओरिएंटेशन। समझते हैं, कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी करने के लिए करनी चाहिए, जो वह दवाई, ठीक है, वह दवाई क्या करो, उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है, इफ़ ही डज सो, ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। ठीक है, जेल भेजा फॉर अंडर अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, जेल भेजा जाएगा कोहलबर्ग के अनुसार। वो नैतिक विकास के सिद्धांत पे, इसको हिंदी देख लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर वह ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसे पकड़ा जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो पहले अवस्था है दंड की अवस्था। तो देखते हैं कहाँ पे है, दंड एवं आज्ञा पालन, द पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन, ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्योंकि जब बच्चा को डर हो जाए, डर कब होगा? दंड से डर होगा और आज्ञा से डर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का? 2 नंबर, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, जिसका इंग्लिश क्या है, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ 21 नंबर का।
Read the following descriptions and identify the stages of moral reasoning of Kohlberg. Descriptions क्या है? Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. The social order maintaining orientation, the universal ethical principle orientation, the instrumental purpose orientation, या चौथा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसका हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्ण को पढ़िए, ठीक है, तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का अवस्था को पहचानिए। वर्णन है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानूनी एवं सामाजिक समझौता पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, यानी कि किसी कानून और सामाजिक समझौता पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन संपूर्ण मानवता पे क्या हो, वैध हो। मैंने बताया था उत्तर परंपरागत स्तर में सबसे लास्ट जो स्तर है, तीसरे नंबर का स्तर, और इसका जो है दूसरा, इसका क्या है, दूसरा नंबर का जो ऑप्शन हो, इसका जो है लास्ट का, यानी कि जो तीसरे का उप समूह है, उप सिद्धांत है, वो है ये सिद्धांत, वही उसी से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अधिविन्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ के हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नूर forgot the bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, नूर जो है statements represents what ओरिएंटेशन टाइपिकल एट व्हाट स्टेजेस। हिंदी देख लेते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह कहती तानिया से उनका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप डैश अवस्था पर आधारित। तो अगर हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो किस अवस्था पर होगा, आदान प्रदान और परंपरागत स्तर पर, कन्वेंशनल स्टेज पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, एक्सचेंज कन्वेंशनल। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आज का पूरा सीरीज खत्म हो गया। अब लॉरेंस कोहलबर्ग से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, मैंने इन 2 एपिसोड में सारे प्रश्नों को डाल दिया है। अगर आपने ये सारा एपिसोड, दोनों एपिसोड देख लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। और आपने अगर नहीं देखा है पीछे वाला एपिसोड और थ्योरी, तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य जाके उन एपिसोड, पहला एपिसोड को देख ले और थ्योरी को देख ले, जिससे कि आप अगर टीचर रिक्रूटमेंट के कहीं भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको सफलता देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें समझने में कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या पड़ रहा है तो आप हमको कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप इसे लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बाय, टेक केयर।